आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश और आनंदित हैं। और आइए मिलकर हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम मनदीप कौर है। मैं पंजाब ज़िला मलेरकोटला से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरी सिस्टर को पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा आँखों में एलर्जी हो गई थी और उनको बहुत पेन हो रहा था, आँखों में पानी गिर रहा था आँखों से और पूरा फेस पे भी सूजन हो गई थी। और मैंने उनके लिए अमृता सिस्टर पी के ब्रदर के प्रे टाबर में प्रे डाली कि उनके लिए प्रे की जाए। उनको बहुत तकलीफ में है मेरी सिस्टर, तो पी के ब्रदर और अमृता सिस्टर और उनकी पूरी टीम ने उनके लिए प्रे की और मेरी दीदी उसी दिन चंगी हो गई। उनकी आंखों में एलर्जी कम होने लगी और 2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गई और कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। और मैं प्रे टावर वालों का, पूरी टीम का और अमृता सिस्टर और पी के ब्रदर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का, उस खुदा का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आप सबकी और मेरी भी दुआ कबूल की। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके पास कुछ शिकायतें हों परमेश्वर से। हो सकता है आपने प्रार्थनाएं की हैं लेकिन आपके जीवन में उत्तर नहीं आया। हो सकता है कि आप बहुत उपवास कर रहे हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके बावजूद आप दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, निराशाओं में हैं और आपके मन में हो सकता है परमेश्वर के प्रति कुछ शिकायतें हों। जैसा हम लोग देखते हैं मूसा के जीवन में, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को भेजा कि तू फिरौन से बातचीत कर और इजरायलियों को वहां से छुड़ा कर लेके आ। और मूसा गया और मूसा ने फिरौन से बातचीत की। और जब मूसा ने फिरौन से इस विषय में बातचीत की तो फिरौन ने इजरायलियों को और दंड देना शुरू कर दिया, उनको और कठोरता से उनके साथ में व्यवहार करना शुरू कर दिया। तब मूसा के मन में परमेश्वर के प्रति शिकायत उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसने सोचा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा और मैं परमेश्वर के कहे हुए के अनुसार वापस मिस्र में आया और मैंने फिरौन से बातचीत भी कर ली। मैंने उससे जो कुछ परमेश्वर ने मुझसे कहा था मैंने वो भी कह लिया, लेकिन फिर भी फिरौन ने उन्हें जाने नहीं दिया, बल्कि उनके साथ में और कठोर व्यवहार करने लग गया। इसलिए उसके मन में परमेश्वर के प्रति शिकायतें उत्पन्न हो गई। एक पद हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 5 अध्याय और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बात करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं जब मूसा को रिजल्ट नहीं मिला, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा नहीं हुआ, तो वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से शिकायत करने लगा कि प्रभु, तूने मुझे भेजा था फिरौन के पास, मैंने वो सब कुछ किया जो तूने कहा था, लेकिन तूने अपनी प्रजा का छुटकारा नहीं किया। तेरी प्रजा तो फिर और अधिक दुख में चली गई, तूने उनका छुटकारा क्यों नहीं किया? और हो सकता है आज आपके मन में भी इसी प्रकार की कुछ शिकायतें हों। प्रभु, मैं तो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूं, तो फिर क्यों मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं? तूने तो मेरा छुटकारा नहीं किया, तूने तो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, जैसा तूने कहा था वैसा नहीं हुआ। इस प्रकार की हो सकता है आपके मन में भी शिकायतें हों जीवन के अनेक क्षेत्रों को लेकर। या फिर कोई भी बात आपके मन में हो सकती है जिसके प्रति आप प्रभु से शिकायत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर फिर से मूसा से बातचीत करता है। परमेश्वर की कोई ना कोई योजना होती है, यदि तुरंत से छुटकारा नहीं हुआ तो उसके पीछे कुछ योजना है। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत से नहीं आया तो उसके पीछे कुछ योजना है। यदि आपकी योजना के अनुसार नहीं हुआ तो परमेश्वर का उसके पीछे कुछ न कुछ योजना है। और यहां पर भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर की एक विशेष योजना। आगे चलकर परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से इजरायलियों को मिस्र से निकाला और संपूर्ण रूप से उनका छुटकारा किया। और जब वो बाहर निकले तो आशीषित होकर वो बाहर निकले। और तब परमेश्वर ने मूसा से कुछ इस प्रकार से कहा, निर्गमन किया था उसका 6 अध्याय 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा
और उनके दासत्व से तुम्हें छुड़ाऊंगा। दोस्तों, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। मैं इस्राएलियों को मिस्र के बोझ से छुटकारा दूंगा, उन्हें संपूर्ण रूप से उनके दासत्व से बाहर निकालूंगा। और निश्चय प्रभु इसी प्रकार आपके जीवन में भी करेंगे, लेकिन अपने समय पर और अपनी योजना के अनुसार, जो आपके लिए बेहतर होगी, जो आपके लिए उत्तम होगी। हो सकता है आपको लगता हो कि जो आपने सोचा वही सही है, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने जो सोचा है आपके लिए वो सबसे उत्तम है। मूसा ने सोचा कि मैंने तो वो सब कर दिया जो परमेश्वर ने कहा, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा नहीं किया। लेकिन नहीं, परमेश्वर के पास एक उत्तम योजना है मूसा के लिए और इजरायलियों के लिए। इसी प्रकार से परमेश्वर के पास आपके लिए भी योजना है। आप निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों और शिकायती न बने। परमेश्वर निश्चय आपको भी छुड़ाएगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा। आपकी प्रार्थनाओं का भी प्रभु उत्तर देंगे। इस सब से प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करें, इसलिए आपके जीवन में थोड़ा लेट हो रहा है। आप इंतजार करें परमेश्वर के उस सही समय का, और निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा जैसे प्रभु ने इजरायलियों के जीवन में किया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं पिता, आपने हम सबको बुलाया है और चुना है, अपना बेटा और बेटी बनाया। परमेश्वर इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए प्यारे परमेश्वर कि आज तेरे लोग प्रभु यहाँ पर इस संगति में उपस्थित हैं। परमेश्वर प्रभु सर पर हम तेरे वचन के अनुसार आप हम सब के मध्य उपस्थित हैं। परमेश्वर धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद हो पिता कि तूने हम सबको एक सहायक दिया है जो हमारी सहायता करता है प्रभु, मदद करता है। और प्रभु जो वचन की बातें हैं, जो रहस्य है प्रभु, वो हम पर प्रकट करता है और हमें सत्य की बातों को बताता है। मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारे जीवन के साथी हैं। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस शाम में प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु, उनके लाइफ में प्रभु जो कुछ भी हो रहा है प्रभु, वो जिस बात के लिए परेशान है, जो भी उनके जीवन में सवाल हैं, जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स और मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, बीमारियां हैं और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स है खुदावन, सल्यूशन प्रभु हम आपसे चाहते हैं प्यारे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन से आप बोलें और बातचीत करें, हर एक के साथ में परमेश्वर प्रभु आप अपनी बातों को बताएं परमेश्वर, हर एक आपकी आवाज को सुनने पाए पिता। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम पिता जो आपकी दृष्टि में गलत है पिता और हम सबसे हुआ है पिता, यीशु उन बातों को आपके आगे मानते हैं यीशु, और हमारे हृदय में परमेश्वर प्रभु आप हमारे हृदय को ऐसा चेंज करें प्रभु कि उन गलत कामों को कभी भी अपने जीवन में हम ना दोहराएं मेरे खुदा, वरन प्रभु ईमानदारी और सच्चाई से परमेश्वर तेरे वचन के मानने वाले बन सके प्यारे प्रभु। आज का वचन का आदर करते, उसे रिस्पेक्ट करते, अपने लाइफ में परमेश्वर उस वचन का आदर करते हैं पिता। जिस प्रकार प्रभु आपका वचन परमेश्वर पिता मूसा के पास पहुंचा प्रभु, जब वो शिकायतों से भरा हुआ था प्रभु, आज बहुत से भाई बहन है प्रभु जो अपने जीवन से शिकायतों से भरे प्रभु, उन्हें आपसे शिकायत है प्रभु, बहुत से इसलिए प्रभु कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, वो आशीषों को उन्होंने अभी नहीं पाया है, उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेस है। हर एक जन प्रभु शिकायतों से भरा है पिता, और मैं आज प्रार्थना करती हूँ उन सारे भाई बहनों को आपके आगे लेकर आते, उनकी शिकायतों को पिता, जिस प्रकार मूसा आपके आगे आया कि पिता जब से मैं तेरे नाम से उनसे बात करने गया हूं तब से और बुरी दुर्दशा उन्होंने इजराइलियों की है, उसी प्रकार परमेश्वर पिता जब ये आपसे प्रार्थना करे प्रभु और बहुत सी प्रॉब्लम से, संकटों से, विरोध से, सताव से, कर्जे से और बहुत सी विपत्तियों से होकर ये गुजर रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आपको वचन उनसे कहता है कि मैं तुम्हें उन सारे बोझ से, उन सारी तकलीफों से निकालने में सामर्थ्य हूं और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारे छुड़ाने वाले, छुटकारा करने वाले परमेश्वर प्रभु। आज जो शिकायतें हैं, जो प्रॉब्लम्स प्रभु ये अपने जीवन में, अपने परिवार में, इनके बच्चे, इनके फैमिली के लोग सफर कर रहे हैं, वो बहुत निराश हैं, दुखी है पिता, और बहुत टफ समय से
बहुत मुश्किल दौर से होकर गुजर रहे हैं, आपसे दुआ है परमेश्वर कि आप उन्हें उनकी इस प्रॉब्लम से छुटकारा दें। आप बाहर निकाले उस कर्जे से, आप बाहर निकाले उस डिप्रेशन से, आप बाहर निकाले बुरी नशे की बुरी लत से, आप बाहर निकाले हर एक कलेश से, आप बाहर निकाले प्रभु हर प्रकार के प्रभु तनाव से परमेश्वर, जो इनके जीवनों में बना है, इनके फैमिली में बना है, इनके बच्चों को प्रभु उन गलत संगति से बाहर निकाले। क्योंकि पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे छुड़ाने वाले हैं, आप हमारी ओर दृष्टि करते हैं, आप अपने लोगों की दुर्दशा को आपने देखा, उनके रोने को, उनके आंसुओं को आपने देखा है पिता, और आप उन्हें छुड़ाए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जो बीमारियों में है पिता, प्रभु डॉक्टरों ने समय दे दिया है कि अब वो उनके पास कुछ समय है मेरे खुदावरन, आप जानते हैं पिता, आप उन्हें उस बीमारी की सैया में से उठाएं मेरे प्रभु, आप अपने हाथों को उन पर बढ़ाएं पिता परमेश्वर, ताकि चिन्ह और अद्भुत काम प्रभु प्रभु आपके नाम से, यीशु के नाम से किए जाए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इसी वक्त हर एक बीमारी से प्रभु जो तेरे लोग जूझ रहे हैं, उन बीमारियों को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त सारी बीमारियां चले जाओ यीशु नासरी के नाम से, दूर हो यीशु नासरी के नाम से। कोई भी अधिकार इनके शरीर में तुम्हारा नहीं है, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से, दूर हो यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त धन्यवाद परमेश्वर, कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, हर प्रकार की अंदरूनी बीमारियों को, इनके अंदरूनी ऑर्गन्स को परमेश्वर, इनके आंख को, इनके कान को, इनके मुंह को प्रभु, सर से लेकर पैरों तक, हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को प्रभु आपने चंगा कर दिया है प्रभु। जो चल फिर नहीं सकते उन्हें चलने की सामर्थ्य दी है, जिनके बॉडी पार्ट्स प्रभु यीशु मसीह कुछ अंग काम नहीं करते, वो अंग काम करने लगे हैं पिता। हर प्रकार के प्रभु ब्लड से रिलेटेड बीमारी, हार्मोनल डिसबैलेंस, हर प्रकार के स्किन डिजीज, इन्फेक्शंस, एलर्जीज प्रभु तूने नष्ट की है। धन्यवाद प्रभु, इस समय छोटे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो गए हैं, नौजवान यीशु के नाम से चंगे हो गए हैं, बुजुर्ग लोग यीशु के नाम से चंगे हो गए हैं। हर प्रकार की जो प्रभु इन्हें बीमारी जो सता रही है प्रभु, यीशु के नाम से वो चली गई है। खुदा धन्यवाद करते हैं आज की रात में पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हर एक को छू कर चंगा किया है प्रभु। मैं विनती करती हूँ जितने लोग डिप्रेस हैं परमेश्वर प्रभु जी, बहुत ज्यादा चिंताओं में प्रभु, उनकी चिंताओं को आपके ऊपर डालते हैं, आपको इनका ध्यान है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, आज रात में अच्छी सुकून भरी नींद दे प्रभु, इनके डर को, उन बुरे सपनों को जो ये बार बार देखते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु जिनको देखकर इन्हें डर लगता है परमेश्वर, वो दुष्ट जो इन्हें डरा रहा है और सता रहा है प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकल कर चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन पर तेरी आशीष और तेरी बरकत हो पिता, और जो भी कर्जे हैं, जो भी नीड्स हैं, जो भी जरूरतें हैं पिता, आपकी महिमा में धन से पूरी होने पाए। धन्यवाद, आज शाम में तूने हर एक की सुनी है पिता प्रभु, हर एक के कारोबार पर आशीष दे, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर, उनके पर्सनल लाइफ में आप आशीष दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं, हर एक की आपने प्रार्थना विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर। धन्यवाद, जिन्होंने बोया है उन्हें आप फलवंत करे, जो सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें और ज्यादा ब्लेसिंग्स दे मेरे परमेश्वर पिता, उनका रास्ता आप तैयार करे परमेश्वर कि वो आपके लिए और इस्तेमाल हो सके पिता प्रभु। जो जॉब के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम आने वाले दिनों में देने वाले हैं प्रभु, उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता। हर एक जन परमेश्वर पिता आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक जो एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, अच्छा स्वास्थ्य दे पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।